आईएसआई की नापाक नफीसा, गद्दारों से मिला सबूत पुख्ता। मैडम एन का हनी ट्रैप, टारगेट पर हिंदू सिख युवक। पाकिस्तान घूमने का मुफ्त ऑफर, भारत में 500 जासूसों का नेटवर्क। नफीसा का खतरनाक मंसूबा, खड़ा किया गद्दारों का कुनबा। मदर ऑफ गद्दार्स। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में कई गद्दारों की गिरफ्तारी हुई और अभी भी हो ही रही है। पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में अब तक जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें ज्यादातर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। इन जासूसों से लगातार पूछताछ हो रही है, नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। जासूसों से पूछताछ और उनसे जब्त मोबाइल से जांच एजेंसियों को बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। एक ऐसा ब्रेक थ्रू जिससे देश से गद्दारी करने वालों के तार सीधे जुड़े हैं। जिसने भारत में जासूसों का नेटवर्क तैयार किया वो पाकिस्तान के लाहौर की एक महिला है। आईएसआई के लिए काम करने वाली इस महिला को मैडम एन के नाम से जाना जाता है। मैडम एन यानी नफीसा खातून। पकड़े गए लोगों ने पूछताछ में बार बार मैडम एन का नाम लिया। खुफिया एजेंसियों ने मैडम एन का आगा पीछा सब ढूंढ निकाला। पता चला कि मैडम एन का असली नाम नफीसा खातून नहीं, असली नाम तो नौशाबा शहजाद मसूद है। पहले आपको मैडम एन की पूरी कुंडली बताते हैं। असली नाम नौशाबा शहजाद मसूद, पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली। लाहौर में जयाना ट्रेवल्स एंड टूरिज्म के नाम से ट्रेवल बिजनेस। पति पाकिस्तानी सिविल सेवा से रिटायर्ड अधिकारी, पाक आर्मी और आईएसआई के लिए करती है काम। आईएसआई की मैडम एन अब बेनकाब हो चुकी है। उसकी सारी साजिशों से पर्दा हट चुका है। जासूसों से पूछताछ में जो एक बात कॉमन है वो ये कि नफीसा उर्फ नौशाबा उर्फ मैडम एन ने ही ज्योति मल्होत्रा जैसे मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को पाकिस्तान घुमाया था। आईएसआई और पाक सेना के लिए काम कर रही मैडम एन के इरादे बेहद खतरनाक थे। मैडम एन का मंसूबा भारत में 500 जासूसों का नेटवर्क तैयार करना था। पाक आर्मी और आईएसआई के इशारे पर कर रही थी काम। जासूसों की आड़ में स्लीपर सेल का नेक्सस तैयार करने की साजिश। करतारपुर कॉरिडोर खुलने के बाद ज्यादा एक्टिव हुई थी नौशाबा। पाकिस्तान घूमने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को करती थी स्पॉन्सर। भारत में हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को टारगेट करती थी। नौशाबा का पहला काम था ज्योति मल्होत्रा जैसे यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस को जहां से मिले ना उन्हें पाकिस्तान बुलाना, घुमाना और सेना और आईएसआई के अधिकारियों से मिलवाना। आईएसआई के इशारे पर ही नौशाबा हिंदू और सिखों को खासतौर पर टारगेट करती थी। पाकिस्तान बुलाने और घुमाने का पूरा खर्च स्पॉन्सर करती थी। नौशाबा की दिल्ली के पाकिस्तानी हाई कमीशन में भी गहरी पैठ थी। वो मोहम्मद दानिश के भी संपर्क में थी और फर्स्ट सेक्रेटरी वीजा सुरैल कमर और काउंसलर ट्रेड उमर शेरियार के भी संपर्क में थी। मोहम्मद दानिश पाक दूतावास में बतौर वीजा ऑफिसर काम कर रहा था, लेकिन आईएसआई का छिपा एजेंट था। नौशाबा के एक फोन कॉल पर जिसे चाहती उसे तुरंत वीजा दिलवा देती थी। पाकिस्तान उच्चायोग मैडम नौशाबा की सिफारिश और स्पॉन्सरशिप पर विजिटर वीजा जारी कर रहा था, जबकि तकनीकी तौर पर भारत से पाकिस्तान के लिए पर्यटक वीजा का कोई प्रावधान ही नहीं है। गिरफ्तार जासूसों के साथ नौशाबा के कनेक्शन का एक और सबूत है। उनके साथ नौशाबा के बैंक अकाउंट से लेन देन। भारतीय यूट्यूबर्स के साथ नौशाबा के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का भी पता चला है। जासूसों के मोबाइल से नौशाबा के 2 बैंक अकाउंट डिटेल्स मिले हैं। नौशाबा के 2 बैंक अकाउंट डिटेल्स मिले। दोनों में खाता धारक का नाम नौशादा शहजाद। दोनों अकाउंट लाहौर के एचबीएल बैंक के हैं। पता हबीब बैंक लिमिटेड, गुलबर्ग 2, लाहौर, पाकिस्तान। इन्हीं अकाउंट से यूट्यूबर से पैसों का लेन देन हुआ। दोनों अकाउंट की मनी ट्रेल खंगाली जा रही है। जासूसों के मोबाइल से नौशाबा का पाकिस्तानी फोन नंबर भी मिला। नौशाबा की ट्रैवल एजेंसी के बारे में भी एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। नौशाबा की ट्रैवल एजेंसी पाकिस्तान की इकलौती ट्रैवल एजेंसी थी जिसे इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड यानी ईटीपीबी के साथ सिख और हिंदू तीर्थयात्रियों के संचालन की अनुमति मिली हुई थी। मतलब वो भारतीय तीर्थयात्रियों के सीधे संपर्क में थी जो करतारपुर कॉरिडोर से पाक यात्रा पर जाते थे। पता ये भी चला कि नौशाबा की ट्रैवल एजेंसी भारतीय श्रद्धालुओं से भारी भरकम रकम वसूलती थी, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान के प्रचार प्रसार और भारत में आईएसआई के लिए जासूस तैयार करने में खर्च किया जाता था। नौशाबा ने दिल्ली समेत भारत के कई शहरों में अपने एजेंट भी बिठा रखे थे जो सोशल मीडिया पर उसकी ट्रैवल एजेंसी का प्रचार प्रसार करते थे और लोगों को पाकिस्तान की यात्रा के लिए प्रेरित करते थे। सोशल मीडिया के जरिए जासूसों के नेटवर्क और स्लीपर सेल तैयार करने में लगी मैडम एन अब बेपर्दा हो चुकी है। मैडम एन उर्फ नौशाबा के जरिए आईएसआई और पाक आर्मी के पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है। जांच एजेंसियां
इन बैंक खातों की मनी ट्रेल खंगालने के साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इन अकाउंट से भारत में किन किन लोगों को फंडिंग की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आईएसआई के लिए जासूसी, कई बार गई वाराणसी। जितनी बार पाक का दौरा, उतनी बार काशी की यात्रा। ज्योति जासूस का कोड वर्ड एनआईए उधेड़ेगी वर्ड टू वर्ड। आईएसआई की ज्योति का प्लान काशी डिकोड। यूट्यूबर, ट्रैवल ब्लॉगर, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एजेंट ज्योति जासूस। देश के लिए गद्दारी और दुश्मन के लिए वफादारी, ज्योति मल्होत्रा की यही पहचान बन गई है। सामान्य से घर में जन्मी ज्योति मल्होत्रा मॉडर्न ख्यालात है। देश विदेश में ट्रैवल करती है। 5 स्टार होटलों में ठहरती है। पूल में अय्याशी करती है। क्या ऐसी आजाद ख्यालों वाली लड़की धार्मिक भी हो सकती है? क्या बिकनी और स्विम सूट में अपना वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाली लड़की भक्ति भावना से भी भरी हो सकती है? क्या इतनी बिंदास लड़की भगवान भोले की भक्त भी हो सकती है? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ज्योति जासूस के बारे में जो जानकारी सामने आई वो चौंकाने वाली है। पिछले कुछ सालों में ज्योति ने काशी की कई बार यात्रा की। आप काशी के उस गेस्ट हाउस को देखिए जहां ज्योति 2 बार ठहरी थी। हमारी टीम ने उस गेस्ट हाउस को ढूंढ निकाला है। इंडिया न्यूज की टीम पड़ताल करते करते उस स्थान पर आ चुकी है जहां पे यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा टिकती थी। जी हाँ, हमारी जो मौजूदगी है वो बनारस के चौसठी घाट में स्थित एक गेस्ट हाउस पे है और आपको बता दें कि वही गेस्ट हाउस है जहां पे ज्योति मल्होत्रा रुकी थी। और जब यहाँ के गेस्ट हाउस के जो संचालकों को, जो अधिष्ठाताओं को ज्योति मल्होत्रा के बारे में मालूम चला तो उसके बाद वो एकदम हतप्रभ रह गए। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे देखिए एक चस्पा किया है नोटिस टाइप से, उस पर लिखा है डॉग्स एंड एंटी नेशनल्स आर नॉट अलाउड। यानी कि जो भी देशद्रोही हैं या जो डॉग्स हैं उनकी यहाँ पे एंट्री प्रोहिबिटेड है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से जैसे मैंने बताया कि जो गेस्ट हाउस है बनारस का बहुत रिनाउंड गेस्ट हाउस इसको कहा जाता है और तमाम नेशनल और इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं, यानी कि डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल टूरिस्ट हो, उनकी पसंदीदा स्थान है क्योंकि घाट के नज़दीक है। तो लोगों का ये पसंदीदा स्थान है और वो यहीं पे आके टिकते थे। तो देखिए ये वही रिसेप्शन है जहाँ जो ज्योति मल्होत्रा का जो उसने यूट्यूब में डाला था, तो इसी रास्ते से आके वो रिसेप्शन पे पहुँचती है और वहाँ पे हाय हेलो करती है। पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही ज्योति के बारे में जैसे जैसे जांच चल रही है, कई खुलासे हो रहे हैं। काशी की यात्रा को लेकर जब जांच एजेंसी ने छानबीन की तो वो सच्चाई सामने आई जिसने एनआईए के कान खड़े कर दिए। जांच में पता चला पिछले 5 साल में 6 बार काशी गई ज्योति। हर बार पाकिस्तान जाने से पहले या बाद में काशी गई। प्रमुख स्थलों के वीडियो बनाकर आईएसआई तक पहुंचाई। गंगा घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर, कैंट स्टेशन, नमो घाट, काशी की गलियां, मशहूर चाय लस्सी की दुकान जैसी अहम जगहों के फोटो और वीडियो पाक तक पहुंचाए। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा एनआईए की गिरफ्त में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। जानकारों के मुताबिक यदि बात करें तो पाकिस्तान जब जब ज्योति मल्होत्रा जाती थी उसके बाद वो काशी जरूर आती थी। जानकारी के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में 6 बार उसने काशी का दौरा किया और बनारस के तमाम गंगा घाटों का उसने जो है वीडियो बनाया। उसके बाद उसने अपने जो है यूट्यूब पे उसको पोस्ट किया। एनआईए अब इस पहलू पे भी जांच कर रहा है कि आखिर ज्योति मल्होत्रा जो वीडियो बनाती थी काशी के घाटों का या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का या जो भी नामचीन जगह यहाँ की है, चाहे प्रसिद्ध चाय की दुकान हो या लस्सी की दुकान हो, वहाँ का वीडियो बनाती थी और वो वीडियो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तक पहुँचाने का काम करती थी। हालांकि एनआईए इसको लेके बहुत गंभीरता से जांच कर रहा है और जानकारी के मुताबिक बहुत जल्द एनआईए ज्योति मल्होत्रा को लेके बनारस
आएगा और उन तमाम पहलुओं को लेके जांच भी करेगा। तो हमारी जो मौजूदगी है वो बनारस के गंगा घाट पे है। आप देख सकते हैं कि बनारस का ये गंगा घाट है, जहाँ पे प्राचीन समय से ही, जो बता दें आपको कि काफ़ी प्राचीन घाट है और यहीं पे विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती भी होती है। यहाँ भी ज्योति मल्होत्रा आती थी और कहीं ना कहीं नाव पे बैठ के जो है वो वीडियो बनाती थी और उस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल के मार्फत जो है पोस्ट करती थी और यही वीडियो वो पाकिस्तान तक भी भेजती थी। जानकारी के मुताबिक अगर बात करें तो पाकिस्तानी जासूस तुफैल को भी वो संभवतः ये वीडियो देती थी और उसके द्वारा भी ये वीडियो पाकिस्तान पहुंचाया जाता था। तो ज्योति ने पाकिस्तान के पैसों पर देश विदेश में खूब सैर सपाटा किया। अब सरकारी खर्च पर काशी जाएगी और सारे जवाब उगलेगी। एनआईए जल्द ही ज्योति को लेकर वाराणसी जाएगी और उससे उन तमाम लोगों के नाम पते उगलवाएगी जिससे वो काशी में मिलती रही। उन तमाम चुनिंदा जगहों पर भी ले जाएगी जिसके फोटो वीडियो उसने सीधे या सोशल मीडिया के जरिए आईएसआई तक पहुंचाए। आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि ज्योति कब कब पाकिस्तान और कब कब वाराणसी गई। सितंबर 2022 पहली बार पाक के करतारपुर कॉरिडोर गई। अक्टूबर 2022 लौटते ही वाराणसी पहुंची, कई जगहों के वीडियो बनाए। अप्रैल 2023 फिर पाकिस्तान का दौरा किया। 9 दिसंबर 2023 बस से काशी की यात्रा की। 19 दिसंबर को वंदे भारत से दिल्ली लौटी। ट्रेन के पायलट केबिन का वीडियो बनाया, क्लोजअप शॉट लिए। इसी दिन पीएम मोदी ने वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई थी। जनवरी फरवरी 2025 काशी में रहकर अलग अलग जगह के वीडियो बनाए। मार्च 2025 कश्मीर की यात्रा की, कश्मीर से ही पाकिस्तान गई, इसका वीडियो भी पोस्ट किया। एक ट्रैवल व्लॉगर कहीं भी जा सकता है, जा सकती है, जाना भी चाहिए, तभी तो वो अपने काम को, अपने प्रोफेशन को जस्टिफाई कर पाएंगे। लेकिन ज्योति जासूस जो देश से गद्दारी कर रही हो, जो देश की खुफिया जानकारियां दुश्मन देश तक पहुंचा रही हो, उसका बार बार काशी जाना, वो भी तब जब वो पाकिस्तान जाए उससे पहले या फिर बाद में, संदेह पैदा करता है। क्यों वो पाकिस्तान जाने से पहले या फिर बाद में काशी जाती रही? क्या आईएसआई के किसी खास निर्देश पर उसने बार बार काशी की यात्रा की? ऐसा क्या गुप्त संदेश या संवेदनशील जानकारी थी जो उसने अपने आकाओं तक पहुंचाया? इन जैसे कई सवालों को डिकोड करने के लिए ही एनआईए ज्योति को लेकर काशी जाएगी। ज्योति ने सिर्फ वाराणसी की ही बार बार यात्रा नहीं की, वो तो देश के कई बड़े और प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों पर जाकर घूमी। वीडियो फोटो बनाए, यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो के जरिए आईएसआई को दिए। ज्योति अयोध्या के राम मंदिर भी गई, वहां भी उसने वीडियो बनाए और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रही ज्योति के बारे में कई बड़े खुलासे हुए हैं। ज्योति पाकिस्तान 2 बार जा चुकी थी और इस बीच भारत में कई धार्मिक स्थलों पर जाकर वो रेकी कर रही थी। खासतौर पर वहां के वीडियोस और ब्लॉगिंग के बहाने क्या वो कोई मैसेज पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को दे रही थी या फिर उनसे जुड़ी हुई जानकारियां और जियो टैगिंग आईएसआई को पहुंचा रही थी? ये वो सवाल हैं जिसको लेकर अब देश की अलग अलग एजेंसी ज्योति से पूछताछ कर रही है और साथ ही ये भी खंगाला जा रहा है कि क्या ज्योति अयोध्या और वाराणसी जैसे धार्मिक स्थलों पर जाकर इन वीडियो के जरिए वहां से जुड़ी हुई सुरक्षा, वहां से जुड़े हुए आसपास के लोकेशन और वहां से जुड़ी हुए अलग अलग रास्तों पर जाकर इस वीडियो ब्लॉगिंग के जरिए पाकिस्तान को बाकायदा ये जानकारियां मुहैया तो नहीं करा रही थी। धार्मिक स्थलों पर घूमने जाने के बहाने ज्योति क्या गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान को भेज रही थी, इसका भी जवाब एनआईए ज्योति से उगलवाने में लगी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की अहम कड़ी 26 सिंदूर उजाड़ने के गुनाह में शामिल देशद्रोही ज्योति जासूस को देश से की गई हर गद्दारी का जवाब देना है।